नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आज आप सभी का क्लास 9th का इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम था और सेकेंड पाली में आपका मैथ और साइंस का एग्ज़ाम था, तो सभी एग्ज़ाम को देखते हुए आपके प्रश्नों के उत्तर को लाए हैं और यह आपका हिंदी एक के प्रश्नों का उत्तर है। साथ ही हमारे इस चैनल पर जो है वो आपको क्लास 9 से लेकर के 12th तक की जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी न्यूज है, उससे संबंधित आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा सवाल 1 से 5 तक है वो आपका पैसे से लिया गया है और आपका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। तो सवाल मेरा पहला है, परिश्रम को सफलता की माना गया है। तो परिश्रम को सफलता क्या माना गया है, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, यानी मेरा कुंजी यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे है, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है। यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 पुरुषार्थ है जो सही आंसर है। आगे है, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। तो यहाँ पर आपका लक्ष्मी सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। आगे है, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है कि भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है, यानी कि कठिन परिश्रम आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे लिखा हुआ है, बुद्धि और विवेक किसको मिला है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, लिखा हुआ मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, यानी कि मानव को बुद्धि और विवेक मिला है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। जो मेरा अगला सवाल है 6 से 10 तक, वो आपका एक कविता से है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सवाल है आपका, कांटे किसी की उंगली में क्या कर देता है। तो कांटे किसी की भी उंगली में छेद कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे है, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं। तो एक ही जगह में आपका फूल और कांटे जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे है, भौरे का श्याम तन कौन भेज देता है। इसका भौरे का श्याम तन जो है वो कांटे भेज देते हैं या भेज देते हैं। आगे है, तितलियों को गोद में कौन लेता है। तो फूल तितलियों को गोद में लेता है। आगे है, सबकी आंखों में कौन खटकता है। तो कांटे सभी की आंखों में खटकते हैं। फिर आगे जो सवाल है वो व्याकरण से है। तो सवाल मेरा 11th है कि सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो इसमें सु का उपयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे है, अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे है, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है। तो दिनकर इसका सही पर्यायवाची शब्द है। दिनकर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं, मैं कहता हूँ वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जहाँ हम ने परसर्ग लगाएंगे, यहाँ पर जो है सो मैंने कहा है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे है, कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो कुल कुल शब्द युग का सही अर्थ है योग और किनारा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे है, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, यह कौन सा वाक्य है। तो यह आपका जो है सो एकदम सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे देखते हैं, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, ये मेरा कौन सा वाक्य है। तो यह आपका संयुक्त वाक्य है, चूंकि यहाँ 2 वाक्यों के साथ जोड़ा गया है। आगे है, हर मनुष्य में खाली स्थान गुण होना चाहिए, और यहाँ पर आपका मानव का एक विशेषण बनाना है। तो मानव का विशेषण होता है मानवीय, अर्थात मेरा यहाँ पर मानवीय सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं कि हर मनुष्य में मानवीय गुण होना चाहिए। आगे है, संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पर बताया गया संतरा मीठा है, यानी यह आपका गुणवाचक विशेषण है। आगे है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ होता है आपका भाग जाना। जो मेरा आगे अब सवाल आएगा वो आपकी पाठ्य पुस्तक से है, जिसका नाम है क्षितिज। ठीक है, देखते हैं। मेरा कुछ यहाँ पर कविता लिया गया है और उससे संबंधित मेरा कुछ सवाल है। सवाल है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। इसे कवि हैं आपके हैं कबीरदास। आगे है, मानसरोवर क्या है। तो मानसरोवर आपका एक झील है।
सवाल आगे है, मुक्ता फल का क्या अर्थ होता है? इसका फल मोती होता है। आगे देखते हैं, प्रेमी शब्द का प्रयोग, इस कविता में प्रेमी शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है। गिनते हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4। और कहीं तो नहीं है? नहीं है। आगे मेरा सवाल है, संसार किस रूप में? संसार यहाँ पर स्वान रूप में है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे है, कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है? तो बीजक इसका एक प्रमाणिक संग्रह है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे है, कबीर कैसा संत है? तो यह आपका सदगृहस्थ संत है। आगे है, कबीर दास किस काल के कवि हैं? तो यह आपका जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। आगे है, सब समासों की समास में पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है ईश्वर का निवास कण कण में है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे है, पखा पखी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पक्ष या विपक्ष। अब मेरा यहाँ पर कुछ कहानी का सारांश दिया हुआ है और मेरा उससे सवाल है। सवाल क्या है आपका, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? यह गद्यांश आपका 2 बैलों की कथा पाठ से लिया गया है। आगे है, दोनों मित्र क्या थे? दोनों मित्र यहाँ पर बैल थे, यानी बैल यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, एक तुम्हारा बैल जानवर थे। आगे है, सभिका का क्या अर्थ है? तो सभिका का अर्थ होता है सरोकार। सवाल मेरा आगे है, दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था? दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। आगे है, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे? तो यह दोनों जो है वो फाटक की वो टकटकी लगाए ताकते रहते थे। आगे मेरा है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है डांडे। क्या? डांडे। आगे है, लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो यह आपका जो है वो यात्रा वृत्तांत है। आगे है, लेखक के सहयात्री का नाम था, तो इनका नाम था आपका सुमति, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे सलीम अली क्या थे? सलीम अली एक पंछी विज्ञानी थे। आगे है, सलीम अली की एयर गन से कौन चिड़िया घायल कर गिरी थी? तो यह आपका गिरी थी गौरैया। ये रहे आपके 40 क्वेश्चनों का 40 सही उत्तर। अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट विषय के वीडियो के साथ। धन्यवाद। और आपको एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है इसे शेयर करें, साथ ही अब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12th तक के सारे विषय सामग्री की वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।